नमस्कार, मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति विजय, प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता, हील केयर सुपर स्पेशलिटी। तो आज हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में और जानेंगे कि यह आपके मासिक चक्र और ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डिस्चार्ज को कैसे प्रभावित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक हार्मोन होता है और यह हार्मोन आपके पीरियड साइकिल को अफेक्ट करता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में होता है, हेड के अंदर होता है और इसके अंदर से यह हार्मोन रिलीज होता है। मेनली यह प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसका प्रोडक्शन होता है और यह पूरी तरह से इन साइकिल्स को नियंत्रित करता है। लेकिन जब इसका स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है तो यह बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो कि फिजियोलॉजिकली नहीं अप्रूव्ड होती बल्कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस यह क्रिएट करता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का अगर स्तर बढ़ जाता है उसे हम बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का मतलब होता है कि नॉर्मल लेवल से प्रोलैक्टिन लेवल का स्तर बढ़ जाना। तो इस लेवल बढ़ने से क्या क्या समस्याएं आप फेस कर सकती हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपको नोटिस करना है। सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट जो होता है दैट इज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आपके मासिक चक्र में इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। कई बार यह जो है एमेनोरिया हो जाता है, यानी कि पीरियड आता ही नहीं है। इसके अलावा गैलेक्टोरिया है। गैलेक्टोरिया का मतलब होता है ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज होना। जनरली ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज होता है, मिल्क सिक्रीशन होता है, लेकिन यह बढ़ने के कारण ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज होता है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कि क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से इससे ब्रेस्ट के साइज में भी चेंजेस आ सकते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट में भी इरेगुलरिटीज क्रिएट करता है। अब प्रोलैक्टिन का जो हाई लेवल है वह किन कारणों से हो सकता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका बढ़ जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने का एक कारण है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ट्यूमर हो गया, जिसे हम बोलते हैं प्रोलैक्टिनोमा। इसके कारण आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड की कम सक्रियता, हाइपोथायरॉयडिज्म होने के कारण भी प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने में मदद मिलती है। कुछ मेडिसिन हैं, उनके खाने की वजह से भी यह हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया या हाई प्रोलैक्टिन लेवल देखा जा सकता है। स्ट्रेस लेवल और खराब जीवन शैली, लाइफस्टाइल आपको ठीक रखनी चाहिए और इसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वह बढ़ जाता है। यदि आप ऊपर बताए हुए कोई भी सिम्टम्स अपने आप में देख रही हैं, कोई भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है, तो जरूर अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ में आगे प्रोसीड करें। अब कैसे जानेंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है या प्रोलैक्टिन की वजह से हो रही है? तो इसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, MRI होता है, जो कि हेड के अंदर जो ट्यूमर होता है उसके लिए MRI किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका MRI होता है। अब उपचार के लिए हमको प्रोलैक्टिन लेवल जो ब्लड में है उनको जरूर पता करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। तो जो मेडिसिन आपको दी जाती हैं उसमें प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती हैं। अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है इन दैट केस सर्जरी भी कुछ केसेस पे रेकमेंडेड है। इसलिए और जो बेसिक जो प्रिकॉशंस हैं उसमें है आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, स्ट्रेस इनको कम करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करना चाहिए, हेल्दी डाइट आपको लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके आप इस लेवल को रेगुलराइज कर सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण को फेस कर रहे हैं, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो जरूर इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और आपकी हेल्प करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।